नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की जो विशिष्ट संरचनाएं हैं कोशिका झिल्ली में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो संरचनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में। सबसे पहले है टाइट जंक्शन। कोशिका झिल्ली जो होती है उसके दो झिल्लियों के मध्य, दो कोशिकाओं के मध्य अलग अलग प्रकार के जंक्शंस होते हैं। वो टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम, गैप जंक्शंस इत्यादि कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है टाइट जंक्शन की। टाइट जंक्शन या दूसरा नाम है जोना ओकुलोडेंस। ये विशिष्ट नाम है इसका, जोना ओकुलोडेंस, राइट। टाइट जंक्शन वे विशिष्ट स्थल होते हैं जहाँ पर दो संलग्न कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्लियों के बाहरी स्तर मिलकर क्या बनाते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस को समाप्त कर देते हैं। इस संपर्क स्थल को टाइट जंक्शन कहते हैं। मतलब जैसे दो सेल हैं पास पास और वो आपस में इस प्रकार से मिल जाती हैं कि दोनों झिल्लियाँ एक जगह मिल जाती हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ऐसा कहलाता है टाइट जंक्शन, या इसका दूसरा नाम है जोना ओकुलोडेंस, राइट। इसका दूसरा नाम हो गया जोना ओकुलोडेंस। तो टाइट जंक्शन की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होती है वो देखते हैं। टाइट जंक्शन में प्लाज्मा झिल्ली की कोशिका द्रव्य सिरे की ओर उभारों का इंटरलॉकिंग नेटवर्क पाया जाता है। इन संपर्क स्थलों के आधार पर सीलिंग स्ट्रैंड का निर्माण होता है। सीलिंग धागों का स्ट्रैंड का निर्माण होता है। प्रत्येक सीलिंग स्ट्रैंड में प्रोटीन की डबल पंक्तियां उपस्थित होती हैं। दो संपर्क कोशिकाओं के प्रोटीन आपस में दृढ़ता से फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। दोनों सेल के मध्य का संयोजन स्थल इन्वर्टेड, उल्टा होकर बेलनाकार माइसेली की बनी होती है। इन संपर्क स्थलों पे स्टेबलाइजिंग प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो ये कहलाता है टाइट जंक्शन। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सीलिंग स्ट्रैंड ऑफ टाइट जंक्शन, यू कैन सी ये वाली स्ट्रक्चर, ये टाइट जंक्शन है जिसमें दो कोशिका झिल्लियाँ मिली हुई हैं। ये भी एक टाइट जंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, दो संपर्क स्थल है। ये प्लाज्मा झिल्ली में कोशिका द्रव्य सिरे की और उभारों का इंटरलॉकिंग नेटवर्क पाया जाता है। यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य सिरे की ओर उभारों का इंटरलॉकिंग नेटवर्क पाया जाता है। उभारों का इंटरलॉकिंग नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जैसा इसमें दिख रहा है, सीलिंग एलिमेंट ऑफ टाइट जंक्शन, कोर माइक्रोफिलामेंट ये वाले, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये है सीलिंग एलिमेंट ऑफ टाइट जंक्शन, ये कोर माइक्रोफिलामेंट है लंबे लंबे से, राइट। तो ये आपस में मिल कर के इन दोनों झिल्लियों को आपस में जोड़े रखते हैं। इन्हें हम टाइट क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन या जोना ओकुलोडेंस कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ख़त्म हो जाता है, राइट। तो स्पेस ख़त्म होने से क्या होता है, ये टाइट जंक्शन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वर्टेड हो जाती है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरी सेल की है। तो ये आपस में मिलके यहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वर्टेड माइसिली बना लेती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है विपरीत, उल्टी हुई संरचना। ये जो माइसिली है वो विपरीत हो जाती हैं और इन्वर्टेड माइसिली बना लेती हैं, और उसके अंदर जो है वो स्टेबलाइजिंग जो प्रोटीन होती है वो, ये स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है वो इसके अंदर धसी रहती है, जो कि जुड़ी रहती है इस सेल से भी और दूसरी सेल से भी। ये कहलाता है टाइट जंक्शन या जोना ओकुलोडेंस। कार्य देखते हैं। टाइट जंक्शन कोशिका गुहा से बाहर एवं अंदर परिवहित होने वाले पदार्थों को रोकते हैं। तो दो कोशिकाओं को टाइट जंक्शन इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य पदार्थों का आवागमन बंद हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। पैनक्रिएटिक सिक्रेटरी प्रोटीन को ब्लड में लीकेज होने से टाइट जंक्शन ही रोकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। टाइट जंक्शन तो सेल में होने के कारण जो पैनक्रिएटिक सिक्रेटरी जूस होता है वो ब्लड में नहीं जाता, वो उसी में रहता है,
जो ब्लड वेसल वो वेसल्स होती हैं, पेनक्रेटिक जूस की पेनक्रेटिक डक्ट है, उसी में ये पाया जाता है। टाइट जंक्शन होते हैं सेल्स में, इसलिए वो उसको जाने से रोकते हैं। झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन वसा के अणु में पार्श्व विसरण को रोकते हैं। टाइट जंक्शन के कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन और वसा के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें लेटरल डिफ्यूजन नहीं होता। आपस में इधर का मॉलिक्यूल इधर और इधर का मॉलिक्यूल इधर नहीं जा सकता, क्योंकि आपस में इंटरलॉकिंग रहती है। ओके, नेक्स्ट है डेस्मोसोम। सेकंड जो है सेल सेल जो जंक्शन होते हैं उसका नाम है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम का मतलब होता है मोटी संरचना जो कि थिक होती है, स्थूल होती है। डेस्मोसोम प्लाज्मा झिल्ली के मोटे क्षेत्र हैं जो कोशिकाओं को यांत्रिक आसंजन प्रदान करते हैं, मैकेनिकल एडिशन प्रदान करते हैं। दो पास स्थित कोशिकाओं को मैकेनिकल एडिशन प्रदान करते हैं, राइट। उसके कारण ऊतकों की दृढ़ता में वृद्धि होती है, तो ये मैकेनिकल एडिशन होती है, वो प्रदान करते हैं। डेस्मोसोम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है बेल्ट डेस्मोसोम, इसे जोना एडहेरेंस भी कहते हैं, या इसको इंटरमीडिएरी जंक्शन या टर्मिनल बार भी कहते हैं। तो तीन नाम है, बेल्ट डेस्मोसोम, जोना एडहेरेंस, इंटरमीडिएरी जंक्शन या टर्मिनल बार। तो ये इसके डिफरेंट नाम हैं। ये डेस्मोसोम इंटेस्टिनल एपिथीलियम जो होती है उसकी कोलुमनर सेल में टाइट जंक्शन के नीचे उपस्थित होते हैं। तो जो इंटेस्टाइन है हमारी, इंटेस्टाइन के अंदर इस प्रकार की सेल्स होती हैं, और वो सेल्स जो होती हैं जैसे ये कोशिका और ये कोशिका, इन दो कोशिकाओं के बीच में यहाँ टाइट जंक्शन है, तो नीचे की तरफ है वो बेल्ट डेस्मोसोम होता है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर टाइट जंक्शन है तो नीचे की तरफ बेल्ट डेस्मोसोम होता है। ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है। तो ये कोशिकाएं, ये इंटेस्टाइन की दीवार है। तो इंटेस्टाइन से जो पदार्थ आते हैं वो एक कोशिका से फिर दूसरी कोशिका में नहीं जा पाते हैं। इंटेस्टाइन एपिथेलियम की कोलुमनर सेल में टाइट जंक्शन के नीचे उपस्थित होती है। प्रत्येक बेल्ट डेस्मोसोम जो होता है में दो प्रकार के तंतु होते हैं। बेल्ट डेस्मोसोम में दो प्रकार के तंतु होते हैं, कौन कौन से? एक्टिन माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक तो होता है इंटरमीडिएट और एक होता है एक्टिन। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट जो होता है 6 से 7 नैनोमीटर मोटे प्रोटीन एक्टिन के बने होते हैं। ये अत्यधिक संकुचनशील होते हैं। ये तंतु झिल्ली के अंदर की तरफ एक बैंड का निर्माण करते हैं जो कोशिका को बेल्ट के समान घेरता है। कोशिका को बेल्ट के समान ये घेरे रहता है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये तंतु 10 नैनोमीटर एक्टिन तथा एक्टिन बंधित प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। ये तंतु संरचनात्मक फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं तथा माइक्रोविलाई से गुजरने वाले एक्टिन तंतुओं को सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन माइक्रोफिलामेंट, दो प्रकार के फिलामेंट बेल्ट डेस्मोसोम में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट डेस्मोसोम। स्पोर्ट डेस्मोसोम जिसका नाम है मैकुला एडहेरेंस। तो ये इनके नाम हमें याद रखना है, एक मैकुला एडहेरेंस है, एक जोना एडहेरेंस है, एक जोना ओकुलोडेंस है। टाइट जंक्शन का नाम जोना ओकुलोडेंस और बेल्ट डेस्मोसोम का नाम जोना एडहेरेंस और स्पोर्ट डेस्मोसोम का नाम जो है वो है मैकुला एडहेरेंस। ये स्थानीयकृत वृत्ताकार रचनाएं हैं जो कोशिका को सपोर्ट प्रदान करने हेतु निर्मित होती हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस दो सेल के मध्य 30 से 35 नैनोमीटर चौड़ा रिक्त स्थान होता है। इसके में स्पोर्ट डेस्मोसोम में सेंट्रल स्ट्रेटम भी होता है और एक इंट्रासेलुलर प्लाक भी होता है और टोनोफिलामेंट भी होता है। ये सारी संरचनाएं एक स्पोर्ट डेस्मोसोम में होती हैं, राइट। सेंट्रल स्ट्रेटम, ये डेस्मोसोमल प्रोटीन तथा म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ सीमेंट के समान पदार्थ होता है। यह इंट्रासेलुलर स्पेस में स्थित होता है, दो सेल के मध्य जो स्पेस होता है वहाँ पाया जाता है, जो कोशिकाओं के आसंजन में सहायक है। दो सेल्स होती हैं, उनको आपस में जोड़ने में ये सेंट्रल स्ट्रेटम जरूरी होता है।
इंट्रासेलुलर प्लॉक ये 15 से 20 नैनोमीटर, ये है 15 से 20 नैनोमीटर। ये तो आपको पता ही है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। मोटी डिस्क के समान संरचना है जो प्लाज्मा झिल्ली के कोशिका द्रव्य भाग की ओर उपस्थित होती है। अंदर की ओर प्लॉक पाया जाता है। टोनर फिलामेंट ये 10 नैनोमीटर चौड़े मध्यवर्ती तंतु हैं जो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समानांतर होते हैं। ये संकुचनशील प्रकृति के होते हैं तथा केराटिन द्वारा निर्मित होते हैं। केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। टोनोफिलामेंट साइटोप्लाज्म का संरचनात्मक ढांचा बनाते हैं। कोशिका द्रव्य का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है टोनोफिलामेंट बनाते हैं। फिर आता है ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर। ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट द्वारा निर्मित पतले तंतु हैं। इनकी उत्पत्ति प्लाक से होती है। बाहर की ओर सेंट्रल स्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। ये लिंकर जो है कोशिकाओं के आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है इसमें, जो कि स्पोर्टडेस्मोसोम बनाती है, राइट। तो इसमें हम देख रहे हैं ये जो है ये तो हो गया इंट्रासेलुलर स्पेस है ये वाला, राइट। इसके बाहर ये झिल्ली, कोशिका झिल्ली अलग है। इंट्रासेलुलर प्लॉक हो गया ये मोटी संरचना जो बाहर की तरफ है दोनों तरफ। फिर इसमें ये अंदर की ओर जो प्रोटीन है ये टोनोफिलामेंट है। फिर ये ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन है। अंदर की ओर जो प्रोटीन है उसका नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन। और ये जो बीचों बीच में है ये कहलाता है सेंट्रल स्ट्रेटम, ये भी एक प्रोटीन होती है। और ये साइड में जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो प्लाज्मा झिल्लियाँ इस प्रकार फूली हुई होती हैं। उनके बीच में सेंट्रल स्ट्रेटम होता है। सेंट्रल स्ट्रेटम को आपस में जोड़ती हैं ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन, वो ये इस प्रकार होती हैं। उसके बाहर की ओर अंदर की ओर इंट्रासेलुलर प्लाक पाया जाता है, ये प्लाक हो गया। और इस प्लाक के बाद में इससे जो है टोनोफिलामेंट वो चिपके हुए होते हैं। इस प्रकार से होती हैं दोनों तरफ वो प्रोटीन होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं टोनोफिलामेंट। तो ये स्ट्रक्चर है। स्पष्ट रूप से हम इस स्ट्रक्चर को बेल्ट डेस्मोस कहते हैं, क्योंकि इसमें ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, एक ये है। तो ये आपस में होती हैं। और ये हो गया आपका इंट्रासेलुलर प्लाक, ठीक है ना। इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर प्लाक, ये टोनोफिलामेंट, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये वाली ट्रांस मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम डेस्मोसोमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, डेस्मोसोम में पाई जाती है। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन होती हैं यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी कहलाती है एक स्पोर्ट डेस्मोसोम की। नेक्स्ट आता है हमारा बेल्ट डेस्मोसोम, सॉरी हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम कुछ जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके आधार भाग में, आधे भाग में हेमीडेस्मोसोम पाए जाते हैं। आधे भाग में उपस्थित होते हैं, शेष आधे भाग में कोलेजन के तंतु पाए जाते हैं। जैसे ये एक सेल है, बेसल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल का जो ये निचला हिस्सा है, इस निचले हिस्से में ही हेमीडेस्मोसोम पाए जाएंगे, आधे ही पाए जाएंगे। जैसे दोनों सेल की तरफ होते हैं तो ये केवल ऊपर की तरफ ही होंगे, नीचे की तरफ ये है वो नहीं होते हैं, यानी नीचे की तरफ ये नहीं होते हैं, केवल आधे भाग में पाए जाते हैं। तो ये कहलाते हैं हेमीडेस्मोसोम। नेक्स्ट आता है सेप्टेड डेस्मोसोम। ये डेस्मोसोम एकशेरुकी प्राणियों की उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अनुप्रस्थ पट्टों के रूप में पाए जाते हैं। ये सेप्टा प्लाज्मा झिल्ली के भारी स्तर के साथ सतत होते हैं, बनाते हैं। एडेक्सन प्लॉक, आसंजी प्लेक की संरचनाएं कल्चर्ड सेल्स में पाई जाती हैं। ये विशिष्ट स्थलों से कल्चर प्लेट से जुड़ी रहती हैं। कल्चर सरफेस तथा सेलुलर मूवमेंट में सहायक है।
राइट। इनकी एंकर ब्लॉक में विंकुलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो वे कोशिकाएं जो कि कल्चर में पाई जाती हैं, प्राइमरी कल्चर, सेकेंडरी कल्चर, उनमें विंकुलिन प्रोटीन होता है। विंकुलिन प्रोटीन, ये विंकुलिन प्रोटीन ही उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन को? जो कल्चर कोशिकाएं होती हैं उनमें ये पाया जाता है। संवर्धित कोशिकाएं जो कल्चर माध्यम में पाई जाती हैं उनमें आपस में उनको जोड़ने का काम ये विंकुलिन प्रोटीन करती है। और वहाँ पे जो संरचना होती है उसको एडेशन ब्लॉक कहते हैं। टाइट जंक्शन, इंटरमीडिएट जंक्शन, डेस्मोसोम, ये सारे के सारे मिलके क्या कहते हैं? जंक्शनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चौथा है गैप जंक्शन, जिसको नेक्सस भी कहते हैं। और गैप जंक्शन की जो प्रोटीन है उनका नाम है कनेक्सिन। स्ट्रक्चरल यूनिट इनकी क्या कहलाती है? कनेक्सिन कहलाती है। कनेक्सिन। गैप जंक्शन का मतलब है कि इस प्रकार की कनेक्सिन जो प्रोटीन है, ये CONNECTION कनेक्शन, ये कनेक्शन जो प्रोटीन है, ये कनेक्शन प्रोटीन आपस में मिल कर के दो कोशिकाओं के मध्य गैप बना देती हैं। और ये गैप जो है वो एक बेलन के समान होता है, जो दो कोशिकाओं के मध्य एक रास्ता बना देता है, एक बेलनाकार स्पेस बना देता है। देखते हैं, एक कनेक्शन एक बेलनाकार 12 एक समान उप इकाइयों का बना होता है। इसमें 6 उप इकाइयाँ मिलकर एक कोशिका की झिल्ली में षटकोणीय उप इकाई का निर्माण करती हैं। दोनों कोशिकाओं के षटकोणीय सिलेंडर आपस में संयुक्त रहते हैं, जिससे दोनों सेल के मध्य एक चैनल का निर्माण हो जाता है। कनेक्शन प्रोटीन अणुओं के आधारीय भाग में घूर्णन के कारण इनका झुकाव कम हो जाता है और चैनल बंद हो जाते हैं। जब सेल में कैल्शियम की सांद्रता में वृद्धि होती है तो चैनल बंद हो जाते हैं, वह झिल्ली की पारगम्यता कम हो जाती है। तो एक्चुअली क्या इसमें होता है? इसमें प्रोटीन होती हैं। जैसे ये एक सेल है, एक सेल है, तो यहाँ पे 6 प्रोटीन है, उनका एक बेसिकली इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर 6 प्रोटीन की स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है। तो वो एक सेल स्पेस बना लेती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 6 प्रोटीन है और उन 6 प्रोटीन की जो है वो इकाई आपस में जुड़ी रहती हैं और वो भी एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, वो आपस में जुड़ी रहती हैं। ये 6 और ये 6 ये मिल कर के, और ये टोटल 12 यूनिट का एक संरचना है जिसका नाम है नेक्सस। और ये नेक्सस जो प्रोटीन है उनका नाम है कनेक्सिन। तो कनेक्सिन प्रोटीन आपस में मिल कर के और एक गैप जंक्शन बनाती है, यानी दोनों झिल्लियों के मध्य एक बेलनाकार पाइप बन जाता है। तो इधर से पदार्थ इधर जा सकता है और इधर से पदार्थ वो इधर जा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फंक्शन है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।